मैं गवाही हूँ उस दिन की जब आसमां भी रो पड़ा। बंदूकें बोली थी जुबान की जगह, और जिंदगी चुपचाप सो गई। जमी पर खून की छींटें हैं जिन्हें वक्त भी मिटा नहीं पाएगा, जिन्हें याद कर इतिहास भी कांप जाएगा, और इंसानियत शर्मिंदगी से खत्म हो जाएगी। कौन देगा जवाब, कैसे होगा मेरा इंसाफ? बंद करो दुनिया में डंका बजाना, वरना तुम्हें भुगतना होगा हर्जाना। कश्मीर पहलगाम अटैक, खबर आप तक पहुंच गई होगी। आपको पता चल चुका होगा कि बहुत बड़ा अटैक हुआ है। आतंकवादियों के द्वारा इतना बड़ा अटैक किया गया है कि जिसके बारे में शायद हमने या फिर किसी ने भी सोचा भी नहीं था। आतंकवादियों ने ये पूछ कर मारा है कि तुम्हारा धर्म कौन सा है। जाति नहीं पूछी, शहर नहीं पूछा, भाषा नहीं पूछी, उन्होंने पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है। और जब लोगों ने अपना मजहब बताया तो उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया, और जिसने अपना मजहब नहीं बताया उसका मजहब चेक किया गया। पता लगाया गया कि वो हिंदू है या फिर मुसलमान या फिर किसी और धर्म का है। और जब पता लगा कि वो इस धर्म का है तो फिर उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। ये घटना दिल दहला देने वाली है। इस घटना को सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले जमीन निकल गई, सभी की रूह कांप गई। सोचिए, हम लोग यहाँ बैठकर जब इस खबर को सुन रहे हैं तो हमारे पैरों तले जमीन निकल रही है। जो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे उनका हाल क्या होगा, उन पर क्या बीत रही होगी। ये लोग तो सिर्फ यहाँ घूमने आए थे, सिर्फ छुट्टियां मनाने आए थे। इन्हें क्या पता था कि यहाँ आकर इनके साथ ऐसा होगा। इन्हें अपनी जिंदगी कुर्बान कर देनी होगी। हमेशा हमेशा के लिए इन्हें दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसे ही पल्लवी जी का परिवार भी यहाँ पर घूमने आया था। ये कर्नाटका के शिमोगा से थे। इस घटना से ठीक पहले इन्होंने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें ये दोनों हस्बैंड और वाइफ अपनी कश्मीर जर्नी के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आज हमारा कश्मीर में दूसरा दिन है, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। इस वक्त हम शिकारा बोट में हैं। इतने में ही पल्लवी जी कहती हैं कि हम शिकारा बोट के अंदर हैं और हमारे जो शिकारा बोट के ड्राइवर हैं उनका नाम मोहम्मद रफ़ीक है। बड़ी खुशी से उन्होंने मोहम्मद रफ़ीक जी का नाम बताया, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही देर बाद उनके पति का नाम पूछकर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। उनके पति का मजहब पूछकर उन्हें जान से मार दिया जाएगा। जब उनके पति को आतंकवादियों ने मार दिया तो उन्होंने आतंकवादियों से कहा कि तुमने मेरे पति की तो जान ले ली है, मैं जीकर क्या करूंगी, मुझे भी जान से मार दो। तो आतंकवादी ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हें छोड़ रहे हैं, जाके बता देना अपने मोदी को। जी हाँ, ऐसा कहा है आतंकवादियों ने। इन आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता ऐसा तो कहना है, लेकिन ये मजहब पूछकर लोगों को मार रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? लोगों की जान इतनी ज्यादा सस्ती हो गई है कि टूरिस्ट स्पॉट पर आकर इन्हें जान से मार दिया जा रहा है। इस भयानक हमले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर सामने आ चुकी है। यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आतंकी इतनी आसानी से इस टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचे कैसे, और इन्होंने इतनी आसानी से गोलियों से फायरिंग करनी शुरू कैसे कर दी। इस वक्त प्रशासन कहाँ था? इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस कहाँ थी? इस वक्त आर्मी कहाँ थी? इन आतंकियों को कोई रोक क्यों नहीं सका? इन्होंने गोलियों से टूरिस्ट को छलनी कर दिया, उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और ये भागने में भी कामयाब रहे। ये वहां से इन लोगों को जान से मार कर फरार भी हो गए, वो भी इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट से, पहलगाम से, जहाँ पर इतना सारा टूरिस्ट का जमावड़ा लगता है। देश और दुनिया से सभी लोग यहाँ पर आते हैं। 2 विदेशी भी इन मरने वालों में शामिल हैं, एक इजराइल से हैं और एक इटली से। इनकी भी जान जा चुकी है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया है कि इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, एक एक खून की बूंद का बदला लिया जाएगा। पीएम मोदी ने भी अपना सऊदी दौरा छोटा कर दिया है। जी हाँ, इस वक्त पीएम मोदी सऊदी में थे, लेकिन वो वहां से निकल चुके हैं और अब भारत आ रहे हैं। जब तक आपके पास ये वीडियो आ चुकी होगी तब तक पीएम मोदी भी भारत पहुंच चुके होंगे। पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा कश्मीर में सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा अटैक माना जा रहा है। इस हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा का नाम सामने आ रहा है। लश्कर ए तैयबा एक आतंकवादी संगठन है जिसका पालन पोषण पाकिस्तान करता है। जी हाँ, पाकिस्तान का नाम इस हमले के पीछे आया है और कहा जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा ने ही इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। अब इन आतंकवादी संगठनों को मिट्टी में मिलाना बहुत जरूरी हो चुका है, नहीं तो बेकसूरों की जान ऐसे ही जाती रहेगी। आज ये गए हैं, कल हमारी भी बारी हो सकती है।
शायद हम भी कश्मीर घूमने जाएं या फिर कहीं भी घूमने जाएं और हमसे भी हमारा नाम पूछकर हमें जान से मार दिया जाए, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता। इन लोगों को भी कुछ नहीं पता था, ये तो सिर्फ वहाँ एंजॉय करने गए थे, सिर्फ वहाँ घूमने के लिए गए थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद कभी भी वापस अपने घर नहीं लौट पाएंगे। किसी के पति की जान गई है तो किसी के बेटे की, या फिर किसी की पूरी जिंदगी ही चली गई है। इस हमले में मारे गए एक शख्स की पत्नी का कहना है कि हम तीनों, मैं, पति और मेरा बेटा कश्मीर गए थे। मुझे लगता है कि ये दोपहर 1:30 बजे के आसपास हुआ। हम पहलगाम में थे। मेरी आंखों के सामने उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये मुझे एक बुरे सपने जैसा लगा। यहाँ 3 स्थानीय लोगों ने मुझे बचाया। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का शव शिमोगा वापस लाया जाए। शव को नीचे नहीं लाया जा सकता, उसे एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत है। वहाँ 3 लोगों ने हमला किया। मैंने उनसे कहा कि मुझे भी मार दो, तुमने मेरे पति को तो मार ही दिया है। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाओ मोदी को बता देना। ऐसा कहना है पल्लवी जी का। पल्लवी जी के पति की इस अटैक में जान चली गई है। ऐसे ही कई लोगों की जान इस अटैक में जा चुकी है। अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं और अब एक्शन भी शुरू हो चुका है। आर्मी का एक्शन इन आतंकवादियों के खिलाफ शुरू हो चुका है। अब देखना ये बाकी होगा कि कब तक इन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा, कब इन्हें एहसास दिलाया जाएगा कि बेकसूरों की जान इतनी सस्ती नहीं होती है, कब इन्हें दिखाया जाएगा कि अगर तुम्हारे परिवार को कोई ऐसे जान से मार दे तो कैसा लगता है। देश में एक जंग छिड़ गई है। देश में हर कोई यही कह रहा है कि ऐसे धर्म के नाम पर लोगों को कब तक मारा जाएगा, कब तक ऐसे जान ली जाएगी। हर किसी के दिल में खौफ बैठ गया है। लोगों का कहना है कि कश्मीर जाने से पहले अब 10 लाख बार हमें सोचना पड़ेगा। कश्मीर का नाम लेने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। तो अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि इन आतंकवादियों को कौन पाल रहा है, कौन इनका पालन पोषण कर रहा है, और ये कश्मीर में आखिर कैसे घुस रहे हैं, इन्हें घुसा कौन रहा है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस खबर की सारी अपडेट मैं आपको वक्त वक्त पर पहुंचाता रहूंगा। बाकी देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।